Hey, this is Sajad. तो आज की जो वीडियो है इट्स इट्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ बीइंग लॉजिकल। तो इसमें हम चाहे कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, मेनली इसमें जो हक की आज़ादी की जो मार्च हो रही है, इस पे हम बात करेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे कि साइंस के रूप से हम इस बयानिए को अंडरस्टैंड करें। तो जब आप साउथ एशियन हिस्ट्री को देखते हैं, मेनली व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, तो व्हेन दे वर टुगेदर बरसगर पाक हिंद यानी सब कॉन्टिनेंट को अगर आप देखते हैं, तो उसकी जो हिस्ट्री है वो इट्स फुल ऑफ बैटल्स। तो इन बैटल्स की का जो आखिर में अगर आप रिजल्ट देखते हैं, तो ये बैटल्स लड़ी गई थी कि इंसानी हुकूक को बचाने के लिए नहीं, रादर दे वर फॉट विद द पर्पस के कोई एक ख़ानदान जाके अपनी एम्पायर बिल्ड करें। तो आज भी अगर आप देखें हमारी सोसाइटी में, तो मुगल्स आज भी लोग खुद को प्राउड फील करते हैं खुद को मुगल कहने में, और मंगोल्स एंड देयर आर सो मेनी जो कि जिन्होंने हिस्ट्री में रेन किया हो किसी सर्टेन रीजन पे, तो वो आज दे फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कॉलिंग देमसेल्व्स, ठीक है ना, उस ट्राइब में खुद को फ़ख्र महसूस करते हैं। तो आज की अगर हम आज यानी हकीकी आज़ादी मार्च को अगर हम साइंस के रूप से इसको समझने की कोशिश करें, तो पहले हमें बायोलॉजी यानी इसमें स्पेशली वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्रिगोर मेंडल और डार्विन को। अम, अब हम इसको पहले समझते हैं, देन वी विल आखिर में हम कोशिश करेंगे कि इसको हम साइंस के रूप से इस सब को अंडरस्टैंड करते हुए इसको देखेंगे। तो ग्रिगोर जॉन मेंडल वो पहला बंदा था हु केम अप विद द आइडिया ऑफ जेनेटिक्स। डार्विन भी थे। डार्विन ने की जो थ्योरी थी वो 1800 की बात मैं कर रहा हूँ। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देख के द होल वर्ल्ड वाज स्मिटन बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और ग्रिगोर मेंडल एक ऐसा बंदा था हुज वर्क वाज मोर एडवांस देन डार्विन्स, क्योंकि वो हिज वर्क वाज अहेड ऑफ टाइम एंड पीपल वर नॉट पेइंग अटेंशन टू Gregor John Mendel because he was the person who was using mathematics in biology, who was trying to prove with his experiments. अगर हम उसकी बैकग्राउंड को देखें, ग्रिगोर जॉन मेंडल वाज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क। और अब हम उनको देखते हैं और अपनी हिस्ट्री को देखते हैं, अपने एंसेस्टर्स को देखते हैं, तो हम बहुत ही बदनसीब कौम हैं इस तरह से, इस लिहाज से, क्योंकि हमने सिर्फ शौरा पैदा किए हैं, हमने सिर्फ औरत के हुस्न को निखारा है अपने अल्फाज के ज़रिए। लेकिन डार्विन को या ग्रिगोर मेंडल को अगर आप देखें, तो ग्रिगोर मेंडल हिमसेल्फ वाज अ मॉन्क। तो उसकी बैकग्राउंड एक रिलीजियस थी, ठीक है ना। जब उसको ऑस्ट्रियन ऑगस्टिनियन जो मोनेस्ट्री थी उसका हेड बनाया जाता है, तो ही वाज गिवन अ लॉन जहाँ वो कुछ सीड्स जो है ना प्लांट करते हैं, यानी पी का, पाइजम सैटिवम जो इसका साइंटिफिक नेम है। और बाद में जाके वो मैथमेटिक्स को यूज़ करके प्यूनट स्क्वेयर्स बनाते हैं और नंबर्स को यूज़ करते हैं, और वो अपने लॉज देते हैं। मंडल्स के लॉज आज भी बायोलॉजी में बहुत ही कम लॉज बनते हैं, और जिनमें ग्रिगोर जॉन मेंडल लॉज का आज भी शुमार होता है। तो अब इसमें इनहेरिटेंस और हेरिडिटी और वेरिएशन, ये ऐसे टर्म्स हैं जिनको अंडरस्टैंड किए बिना हम फिर ये जो बयानिया है इसको नहीं समझ पाएंगे। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि हमारे जो पेरेंट्स थे, यानी पेरेंट्स से कैरेक्टर्स का प्रोजिनी में ट्रांसफ़र होना, ट्रांसमिशन होना, उसको आप क्या कहते हो? इनहेरिटेंस कहते हो। अब हेरिडिटी का मतलब ये है कि अगेन इट्स द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स। अब अब सिर्फ हम सिमिलैरिटीज़ की बात नहीं करेंगे। जैसे अगर आपके और आपके पेरेंट्स में आपकी फिजिकल जो लुक है वो मैच कर सकती हैं, आप इधर आप ज़्यादा सिमिलर होंगे अपने फादर से या अपनी मदर से, तो वो अगेन डिपेंड करता है कि कितना परसेंट, या जो डोमिनेंट और फिर रिसेसिव की बात आती है यहाँ पे। लेकिन ये आए कहाँ से? हमारी पेरेंट्स है। और फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स में शायद अपेरेंट ना हो, जो हमारे दादा दादा नाना में हो और हम में आए हो, जो हमारे पेरेंट्स में अपेरेंट ना हुए हो, जो जिनके एक्सपोजिशन हम में हो। जैसे
आपके कर्ली बाल हो सकते हैं और आपके फादर के बिल्कुल स्ट्रेट हो सकते हैं। सो अब ये जाके किसी न किसी तरह से आपके फैमिली में से किसी के होंगे, ठीक है ना? अब जो हेरिडिटी के जो कॉजेज़ हैं या जो जितने डिग्री से आप अपने पेरेंट्स से डिफ़र करते हैं ना, आपके पेरेंट्स से, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। तो आपके पेरेंट पीटीआई के प्रो सपोर्टर हो सकते हैं और आप मुस्लिम लीग नून के हो सकते हैं। तो अगेन इट्स द डिग्री ऑफ वेरिएशन, ठीक है? आपकी थिंकिंग लेवल भी डिफ़र कर सकती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आई वुड लाइक टू मेंशन कि 1856 टू 65 जो है ना, ये जो ग्रिगोर मेंडल थे वो अपनी जो अगस्टीनियन मोनेस्ट्री में जो इनको जो लॉन मिला था वहाँ ये अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। यानी कितने साल, पूरे 9 साल ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं किस पे, बाइजम सैटिवम में। और इनकी जो फाइंडिंग्स थे वो पब्लिश होती है 1866 में और एक ऐसे जर्नल में होती है जिसकी पहुंच बहुत कम लोगों तक, जिसकी रसाई बहुत कम लोगों तक होती है। तो उसके साथ साथ मंडल के साथ इश्यूज ये थे कि मंडल वाजंट श्योर ऑफ हिज ओन फाइंडिंग्स, जबकि आपके जो डार्विन थे, डार्विन वो समवन अ वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। वो जो भी कहते थे लोग मानते थे कि यस ही इज सेइंग करेक्ट। तो जिस तरह कार्ल मार्क्स की पर्सनालिटी थी, ही वाज, वो अपनी दाढ़ी और अपनी कर्ली हेयर की वजह से एक पावरफुल और एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी के तौर पे जाने जाते थे। और डार्विन के साथ, डार्विन भी सेम, यू नो, as I said, as I mentioned, the whole world was smitten by Darwin's theory of evolution, and no one was paying attention to Gregor John Mendel. लेकिन ये ग्रेगोर जॉन मेंडल ने ही हमें बताया कि हम वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि हम सब के अंदर क्या है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। एक क्रोमोसोम हमारी पेरेंट्स में, यानी फादर से आई होती है और एक मदर से आई होती है। और अब क्रोमोसोम है कि क्रोमोसोम इज एक्चुअली इट्स अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। प्रोटीन और डीएनए की कम्बिनेशन से आपके पास आपके क्रोमोसोम्स बनते हैं। और क्रोमोसोम्स के अंदर अगेन, हर क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारी जीन्स होती है। अब जीन्स क्या है? जीन्स एक्चुअली इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि डीएनए के ऊपर होती है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट कोड फॉर अ पर्टिकुलर आरएनए। और आरएनए जाके ये डिसाइड करता है कि आपकी कोई भी कैरेक्टर होगी वो कैसी होगी। जैसे फिजिकल लुक की बात करें तो ये आरएनए डिसाइड करता है, जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह आपको मैसेंजर आरएनए बनाना है, आपको ट्रांसफर आरएनए बनाना है, या फिर जाके आपको राइबोन्यूक्लिक, ठीक है ना, आरएनए बनाना है। तो ये सब जाके आखिर में डिसाइड करते हैं। तो जी, हम बात कर रहे थे आज़ादी की। तो 1857 में हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी। आज़ादी तो ना मिली, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज़ या सोशल स्टडीज़ में हमें एक बहुत लंबा सा बड़ा सा एक चैप्टर ज़रूर मिला जो हमारे सर खपाने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो हमारी हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ बैटल्स एंड टुडे जिसे हम देखते हैं। और आई वुड लाइक टू मेंशन कि एक अमेरिकन एक लीडिंग न्यूज़पेपर के एक कॉलमनिस्ट हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ ए पैरानॉइडिस्तान। पैरानोया इज़ अ मेंटल कंडीशन जिसमें बंदा फॉल्स एक्विजिशन लगाता है अपनी अपोजिशन पे। वो कहता है कि मतलब उसके सामने वाला बंदा जो भी स्टेप लेता है उसको लगता है कि ही इज़ टेकिंग अगेंस्ट मी। तो सॉर्ट ऑफ फॉल्स एक्विजिशंस वो लगाता है और वो बहुत इनसिक्योर होता है। तो पाकिस्तानीज़ को कहते हैं कि पाकिस्तानीज़ आर पैरानॉइड एंड पाकिस्तान इज़ अ पैरानॉइडिस्तान। इज़ इट सो? टू सम हाउ अगर हम देखें तो ये बयानियाँ जो उनके लेमैन की इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को एड्रेस करता है या उनको उभारता है एक तरह से देखें तो। क्योंकि हमें लगता है कि यूनाइटेड स्टेट इतना ज़्यादा इनसिक्योर है पाकिस्तान को लेकर कि वो हर उसमें जो है ना हमें हमें यानी उसकी जो सीक्रेट एलिजेंस है इंडिया के साथ, वो कोशिश करता है कि हमें नुकसान पहुंचाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को चूँकि इस तरह के बयानिए जो है ना इनको ज़्यादा एक तरह से यूनाइट करती है, तो ये बयानिए और मज़हब, रिलीजियस कार्ड बहुत यूज़ किया जाता है।
तो अगेन ये इस बंदे ने जो करंट इमरान खान साहब की ये जो है ना, उन्होंने आए और एकदम लोगों को इतना मोटिवेट करना इज़ इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे पास जो कैरेक्टर्स आए हैं टू बिलीव इन ये कि हमारे स्टेट कोई और रन कर रहा है और कोई हमारा गवर्नमेंट तक चेंज करता है, तो ये हमारा जो जंगजू वाली जो सोच है वो बहुत माजी से आती होती आ रही है। और स्टिल बायोलॉजी भी ये कहती है कि ये कैरेक्टर्स पास ऑन होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो हमारी जो जनरेशन आएगी शायद उसको भी ये लगे कि शायद तब अमेरिका की जगह कोई और मुल्क आ जाए और उनको ये लगे कि दिस इज़ ट्राइंग टू इंटरफेयर और इट इज़ इंटरफेयरिंग इन आवर कंट्रीज गवर्नमेंट, या फिर अगेन डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो एज फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न, एज फार एज मेरा जो ओपिनियन है, मैं ये कहता हूँ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तानीज आर अ लिटिल पैरानॉइड, cause वी बिलीव कि अब फैक्ट्स को अगर हम देखें तो जो रिसेंट जो फ्लडिंग हुई थी उसमें इमरान खान साहब इधर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और इस बयानिए पे कर रहे हैं कि अमेरिका इंटरफेयर्ड एंड द रिजीम वाज चेंज्ड, जबकि इधर आपके यूएस के एम्बेसडर आके जो है ना लोगों को उन्होंने एडिशनल 3 करोड़ PKR का मजीद उन्होंने 3 करोड़ PKR का मजीद उन्होंने ऐलान किया है। तो आई डोंट थिंक कि अमेरिका इज़ डूइंग समथिंग अगेंस्ट अस, आई जस्ट ट्राइंग टू अपलिफ्ट अस। लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि कोई भी स्टेट ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा स्टेट उसके मुकाबले में आ जाए, इतना प्रोग्रेस करे। ऑब्वियस बात है, हर स्टेट को इतनी बोझ होती है, एनिमोसिटी होती है। इस तरह हमारी हम जितना भी ट्रेड नहीं एक्सेप्ट करें, बट द एनिमोसिटी स्टिल